तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके डेफिनीशन हमने पहले से यहाँ पर लिख रखी है। आइए जानते हैं कि इसकी क्या डेफिनीशन कहती है। तो देखिए, दो डेफिनीशन हमने यहाँ पे लिख रखा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, पहली डेफिनीशन क्या कहती है कि अ नंबर दैट इज ओनली डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, यानी कि एक नंबर यानी कोई भी नंबर जो केवल और केवल डिविजिबल है, यानी कि डिवाइड हो जा रहा है एक से और खुद से, विदाउट रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। यानी कि एक नंबर जो केवल और केवल एक से और खुद से डिवाइड हो जाए उसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। अब दोस्तों हम सब कुछ एग्जाम्पल से बहुत क्लियर कर देंगे आपको, लेकिन पहले आप डेफिनेशन समझ लें। अब देखिए दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है कि अ नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर, यानी कि कोई भी नंबर जो रखता है केवल और केवल दो फैक्टर रखता है, दैट इज़ वन, जिसमें से पहला फैक्टर ए वन है और दूसरा फैक्टर इटसेल्फ मतलब खुद वो नंबर है, इज कॉल्ड प्राइम नंबर, उसको कहते हैं प्राइम नंबर। तो दोस्तों ये दोनों डेफिनेशन आपको आना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी लिखा है, उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है कि प्राइम नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। प्राइम नंबर नेचुरल नंबर होता है ग्रेटर देन वन, यानी कि एक से बड़ा। यानी कि मिला के कहें तो ये बोल सकते हैं कि जो प्राइम नंबर है वो एक से बड़ा नेचुरल नंबर होता है। आपको पता है कि जो नेचुरल नंबर होता है उसको n से दिखाते हैं और जो नेचुरल नंबर होता है वो एक से लेके इनफाइनाइट तक होता है। इतना तो आपको पहले से पता है। तो दोस्तों यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि माइनस वाले नंबर्स को हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। प्राइम नंबर जो ब्रैकेट हमने बनाया हुआ है इसी के बीच आपको सारे प्राइम नंबर मिलेंगे। अब इसकी जो डेफिनीशन है उसको हम बारी बारी समझ लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम ये डेफिनीशन समझेंगे। कह रहा है कि प्राइम नंबर कैसा नंबर है, ऐसा नंबर है जो एक से डिवाइड हो जाए और खुद से डिवाइड हो जाए लेकिन रिमाइंडर ना छोड़े। तो आपको हम समझाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल हमने लिया 3 का, तो आप बताओ ये किससे डिवाइड हो रहा है। तो कहोगे सर ये तो एक से डिवाइड हो जा रहा है और 3 से डिवाइड हो जा रहा है। तो यानी कि ये नंबर एक से डिवाइड हो जा रहा है तो इसको हम लोग बोल रहे हैं 1, और ये 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है तो इसी को देखिए बोलते हैं इटसेल्फ। यानी कि जो नंबर हमने लिया उसी नंबर से अगर डिवाइड हो जाए तो उसको बोलते हैं इटसेल्फ। तो हमने देखा कि जो ये नंबर है वो एक से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है प्राइम नंबर है। जैसे मान लीजिए एक और नंबर लेते हैं, जैसे ये हमने ले लिया 5। चेक करो भैया ये किससे डिवाइड हो रहा है। तो आप कहोगे सर ये तो एक से डिवाइड हो रहा है और इटसेल्फ मतलब खुद से, अपने से डिवाइड हो जा रहा है। 1 मतलब 1, इटसेल्फ मतलब जो नंबर हमने लिया वही नंबर। अब ये और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए इसको भी हम बोल देंगे कि भैया ये प्राइम नंबर है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 4 का। अब इसको चेक करो भैया किससे डिवाइड हो रहा है। तो आप कहोगे सर ये तो एक से डिवाइड हो जा रहा है, ये तो 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, ये तो 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि ये 1 से भी डिवाइड हो गया। 4 मतलब जो नंबर है उससे भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि इटसेल्फ खुद से भी डिवाइड हो जा रहा है, और एक और नंबर से डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये जो है 1 और इटसेल्फ के अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड हो गया, इसलिए ये नंबर हमारा प्राइम नंबर बिल्कुल नहीं होगा। अब दोस्तों जैसे मान लो अगला एग्जांपल हमने ले लिया, जैसे मान लो हमने लिया 13 का। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ ये प्राइम नंबर है कि नहीं, तो सबसे पहले आप इसको चेक करोगे। सबसे पहले किसको चेक करोगे, सबसे पहले कंडीशन आप ये चेक करोगे कि ये एक से बड़ा है कि नहीं, नेचुरल नंबर में एक से बड़ा है कि नहीं। तो भैया एक से बड़ा है तो पहला हो गया टिक। फिर आप ये डेफिनेशन चेक करो कि एक से कटना चाहिए और खुद से कटना चाहिए। तो पहले तो चेक हो गया एक से बड़ा है, ठीक है। अब दूसरा चेक करो भैया किससे किससे कट रहा है। तो हमने चेक किया तो ये 1 से कट रहा है और इटसेल्फ मतलब ये खुद से कट रहा है। तो उसके अलावा और ये किसी नंबर से नहीं कट रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो है प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी से नहीं कट रहा है। तो ये भी हमारा हो जाएगा प्राइम नंबर। 1 का मतलब 1 होता है, इटसेल्फ मतलब नंबर खुद होता है। तो दोस्तों अब हम आपको इसकी जो दूसरी डेफिनेशन कह रही है उसका मीनिंग आपको समझाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा फैक्टर, क्योंकि इसमें फैक्टर की बात आई है। तो चलिए हम आपको क्या करते हैं, सबसे पहले आपको हम फैक्टर समझाते हैं, फिर आपको ये डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों किसी नंबर का फैक्टर निकालना बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल से समझाएं
जैसे हमें पता करना हो कि 4 के कितने फैक्टर हैं, तो आपको ये पता करना होगा कि 4 जो है किस किस नंबर से कट रहा है। तो आप कहोगे सर ये तो 1 से कट रहा है, यानी कि 1 से डिवाइड हो जा रहा है पूरी तरह, और ये 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, और ये आपका 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है। तो यानी कि हमने पता किया कि जो 4 है वो 3 नंबर ऐसे हैं जिनसे डिवाइड हो जा रहा है। तो कोई नंबर जिस जिस नंबर से डिवाइड होगा वही उसके फैक्टर हो जाएंगे, यानी कि जो 4 है उसके फैक्टर हो जाएंगे 1 2 4। लेकिन ध्यान देना है कि जो यहाँ पे नंबर लेना है, यानी कि जिससे हम डिवाइड करके चेक करेंगे कि डिवाइड हो पा रहा है नहीं, तो वो नंबर आपको भैया डेसिमल में नहीं लेना है। यानी कि जैसे हम कहें कि 4 किससे डिवाइड हो रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने आपसे कहा चेक करो कि 4 किससे डिवाइड हो रहा है, जिससे डिवाइड होगा वही हमारा फैक्टर हो जाएगा। तो आपने कहा सर ये तो 1 से भी डिवाइड हुआ, ये देखो 1 4 जा 4, चलो ठीक है। अब यही 4 आपका 2 से भी डिवाइड हुआ, ये देखो 2 2 जा 4। आपने कहा सर ये भी, और यही 4 आपने 4 से भी डिवाइड कर डाला, 4 1 जा 4। लेकिन दोस्तों अगर हम डेसिमल में नंबर लें तो 0.8 भी क्या है 4 से डिवाइड कर लेगा। ये कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स में चला जाएगा भैया, ये लो डिवाइड हो गया। यानी कहने का ये मतलब है कि जो भी नंबर आप यहाँ पे लें जिससे चेक कर रहे हो कि डिवाइड जा रहा है कि नहीं, वो नंबर डेसिमल में नहीं लेना है। पहली चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से हमने निष्कर्ष निकाला भैया ये तो नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमने निकाला कि फैक्टर्स ऑफ 4, यानी कि 4 के कौन कौन फैक्टर हैं भैया, तो है 1 2 और 4, यानी कि 4 के 3 फैक्टर निकल के आए हैं। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 4। तो इस तरीके से आप फैक्टर निकाल लेंगे। अब हम आपको कुछ एग्जांपल समझाते हैं, जैसे मान लीजिए 5। अब हम आपसे कहें बताओ भैया 5 के कितने फैक्टर होंगे, तो तुरंत मन में सोचना है कि 5 कौन से नंबर से कट रहा है। तो कट रहा है 1 से, कट रहा है 5 से, ठीक है भैया। अब हम आपसे कहें बताओ 6 के कितने फैक्टर होंगे, तो तुरंत आपको मन में सोचना है कि जो 6 है वो किस से कट रहा है। तो 6 आपको 1 से कट रहा है, ये आपका 2 से कट रहा है, यही आपका 3 से भी कट रहा है, और ये नंबर आपका 6 से भी कट रहा है। यानी कि जो 6 है उसके 4 फैक्टर आ गए, 1 2 3 6। 5 है उसको केवल 2 ही फैक्टर आ गए हैं। तो इस तरीके से आपने समझ लिया होगा कि फैक्टर कैसे निकालेंगे किसी भी नंबर का। तो अब दोस्तों एक एग्जांपल हम और लेते हैं। आपको खुद सोच के बताना है कि 8 के कितने फैक्टर होंगे। आप लोग खुद सोच के बताओ भैया 8 के कितने फैक्टर होंगे। तो जब आप सोचोगे आपको पता चलेगा कि भैया 8 जो है वो 1 से कट रहा है, यानी कि 8 जो है 1 से कट रहा है। यही 8 आपका 2 से भी कट रहा है, यही 8 आपका 4 से भी कट रहा है, यही 8 आपका 8 से भी कट रहा है। यानी कि 8 के हमारे 4 फैक्टर आ गए। कौन कौन है भैया, 1 2 4 8। तो अब दोस्तों आपने फैक्टर निकालना तो सीख लिया। अब हमने आपके लिए कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया है कि कुछ नंबर के फैक्टर यहाँ पे निकाल के रख लिए हैं। कौन कौन से नंबर भैया, शुरू से 1 से लेकर 6 तक के जितने फैक्टर हैं हमने यहाँ पे निकाल के रख दिए हैं, ताकि आपको हम कुछ समझा सकें। बहुत ध्यान से देखिएगा कि 1 के कितने फैक्टर हैं भैया 1, 2 के कितने फैक्टर हैं 2 ही फैक्टर हैं 1 और 2, 3 के कितने फैक्टर हैं 1 और 3, 4 के कितने फैक्टर हैं 1 2 और 4, उसी तरह 5 के केवल 2 फैक्टर हैं 1 और 5, और 6 के 1 2 3 4, यानी कि टोटल 4 फैक्टर हैं। अच्छा, जो हमारी डेफिनीसन थी क्या कहती थी, अब हम आते हैं अपने डेफिनीसन पे। हमारी डेफिनीसन ये कहती है कि ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होंगे उनको हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर, जिसमें से पहला फैक्टर क्या होगा 1 होगा और दूसरा फैक्टर वो खुद नंबर होगा। तो चलो भैया चेक करो यहाँ पे, इसका तो 1 ही फैक्टर है, तो ये तो भैया प्राइम नहीं हुआ, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए। तो इसके पास 2 से कम है, तो इसको हटा दो, ये प्राइम नंबर नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे, तो देखो ये इसके पास 2 फैक्टर हैं, यानी एक तो 1 है और दूसरा खुद वो नंबर है, यानी कि जिस नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं वही नंबर है, तो इसका मतलब वो इटसेल्फ हो गया, यानी खुद हो गया। तो 2 फैक्टर हैं, बिल्कुल सही बात है। और 2 फैक्टर कौन कौन होने चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए, तो 1 तो मिल गया, और दूसरा खुद वो नंबर होना चाहिए, तो खुद वो नंबर भी है, यानी कि चेक हो गया। तो ऐसे नंबर जिनके पास 2 फैक्टर हैं तो वो प्राइम हो जाएंगे, तो यानी ये हमारा हो जाएगा प्राइम नंबर। यहाँ देखो इसके भी 2 फैक्टर हैं, 1 है और वो नंबर खुद है, तो यानी ये भी प्राइम हो गया। जब आप यहाँ आओगे तो डेफिनेशन तुम्हारी कहती है कि 2 फैक्टर होने चाहिए तभी प्राइम होगा, तो यहाँ तो 3 फैक्टर निकल गए, तो यानी ये प्राइम बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा देखो यहाँ पर इसके भी 2 फैक्टर हैं, तो ये भी प्राइम नंबर हो जाएगा। यहाँ पे इसके 2 फैक्टर नहीं है, 2 से ज़्यादा निकल गए,
वो ये प्राइम नहीं होगा। यानी कि 2 फैक्टर से ज़्यादा निकल जाए तो भी प्राइम नहीं है, 2 से कम निकल जाए तो भी प्राइम नहीं है। यहाँ से समझ में आया आपको कि जो 1 है वो प्राइम नंबर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके पास फैक्टर 2 है ही नहीं, 2 से कम है इसके पास। तो दोस्तों ये वो पॉइंट हैं जो आपको जानने चाहिए। क्या है भैया कि 1 से लेके 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं, और जो 25 प्राइम नंबर होते हैं वो सारे हमने यहाँ पे एक एक करके लिख दिए हैं। अब दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो भैया होता है 2। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि दुनिया के सारे प्राइम नंबर आपके ऑड होंगे, सिर्फ 2 को छोड़ के। यानी कि दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर ले लो, 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होगा, बाकी सब ऑड होंगे। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है।